नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं माउंट पे सबसे पहले गुरु की माउंट को हम लोग चेक करते हैं। गुरु की माउंट में क्या है, देखिए गुरु की जो माउंट है ना, ये गुरु की माउंट है। तो गुरु की माउंट में जब भी आप थोड़ा सा उभार देखें, है ना, अप रहे, किसी भी जातक की हथेली अगर आप देखेंगे, सबसे पहले माउंट चेक करेंगे। अगर माउंट में थोड़ा सा भी उभार हो तो इट मीन्स ऐसे जातक जिनका भी गुरु उभरा हुआ हो तो कम मेहनत में बहुत असीम लेवल का सफलता पाते हैं। अगर आपका गुरु अच्छा है तो आप बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे, यानी कि आपको एक क्लास का जॉब, ऑफिसर रैंक का जॉब हो सकता है अगर सूर्य का सपोर्ट मिल जाए तो। समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित, पूजनीय, पवित्र व्यक्ति कहलाते हैं अगर जिनका गुरु अच्छा हो कुंडली और हाथ में। तो हाथ में अगर पहली नज़र में आपको देखना है, सिर्फ और सिर्फ माउंट देखना है, तो अगर माउंट उभरा हुआ है तो कम मेहनत में बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं। अब शनि क्या है, शनि आपको मेहनत कराता है। सारे माउंट का उभरा हुआ बहुत शुभ और श्रेष्ठ बोला गया है, बट शनि का उभरा हुआ श्रेष्ठ और शुभ नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि शनि अगर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक नेचर का हो जाएगा। मतलब दिन रात इनको मेहनत करवाते रहो, कभी नहीं थकेंगे। बिल्कुल अपने भौतिक सुख सुविधाएं होती है ना, जो लाइफ में एक प्लेजर देता है, उससे व्यक्ति दूर चला जाता है। अगर शनि जरूरत से ज़्यादा कुंडली में भी अच्छा हो जाए या फिर हथेली में भी बहुत ज़्यादा अच्छा, नीरस जिंदगी जीना, सही गलत न्याय के चक्कर में व्यक्ति पड़ा रहता है। तो हमारा जीवन जो है ना, गृहस्थ का जीवन है, मनुष्य जीवन है, तो उसमें थोड़ी बहुत भोग विलास की भी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको शनि को देखना पड़ेगा, थोड़ा दबा हुआ ही रहना चाहिए। अगर किसी को सन्यासी बनना है तो बिल्कुल आप शनि उभरा हुआ रहेगा, बिल्कुल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर गृहस्थ जीवन में अगर आप सन्यासी लाइक जीवन जीते हैं तो वो जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। बहुत लोगों को पता होगा ये चीज़, है ना। तो इसके लिए आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने बीवी बच्चे को टाइम देना, अपने परिवार, अपने माता पिता सबको टाइम देना है और काम को भी महत्व देना है। तो अगर शनि इस अवस्था में अगर ज़्यादा उभर जाए तो व्यक्ति सिर्फ काम को महत्व देगा, फैमिली को साइड कर देगा। तो इसीलिए बोला जाता है, कुछ व्यूअर्स ने मुझे बोला है कि मैम शनि उभरा हुआ है शुभ होता है। शुभ होता है लेकिन दूसरे वे में शुभ होता है। अगर आप एक फैमिली लाइफ जी रहे हो, एक फैमिली के साथ लाइफ जी रहे हो, तो उसके लिए शुभ नहीं बोला जाता है शनि अगर ज़्यादा उभरा हुआ हो तो, है ना। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। अगर शनि नॉर्मल डेवलप है, ज़्यादा ना दबा हुआ ना ज़्यादा उभरा हुआ हो, तो ऐसे जातक वर्कहॉलिक नेचर के हार्ड वर्कर होते हैं। वर्कहॉलिक नहीं कह सकते, हार्ड वर्कर कह सकते हैं, है ना। विल पावर जो होता है ना इनका, मतलब सहन शक्ति, साहस बहुत अच्छा होता है, विल पावर बहुत अच्छा होता है। ऑब्स्टिकल भी आते हैं ऐसे जातक के लाइफ में, तो ऑब्स्टिकल पे भी ये लोग डटे हुए रहते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं हैं। इतने अच्छे होते हैं ये लोग और न्यायप्रिय होते हैं, जल्दी गलत नहीं करते हैं किसी के साथ में। तो ये होगा। अब सूर्य होता है तो क्या होता है, सूर्य अगर आपका अच्छा हो कुंडली में या फिर हाथ में तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है ऐसे जातक को। अगर इनको आप अटेंशन नहीं दो और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेंगे तो ये वहाँ जाएंगे ही नहीं। तो ये थोड़ा सा, जैसे सूर्य जब चमकता है आसमान में तो कोई भी ग्रह आपको नहीं दिखता है, कोई भी तारा नहीं दिखता है, तो यही होता है। अगर सूर्य निकल गया, यानी कि सूर्य प्रधान व्यक्ति आपके सामने आ गए, तो फिर कोई सामने से नहीं टिकेगा, वही दिखेगा, वही व्यक्ति दिखेगा। तो इसीलिए सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, हथेली में भी और कुंडली में भी। तो हथेली में अगर सूर्य माउंट उभरा हुआ हो, अगर ज़्यादा उभरा हुआ तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो जाएगा। इगोस्टिक कहने का मतलब क्या, उनके नाम के आगे जी ना लगाए और नाम के पहले श्री ना लगाए तो नाराज हो जाएगा। तो व्यक्ति ऐसे होते हैं। अगर सूर्य आपका ज़्यादा डेवलप हो जाए, सूर्य ज़्यादा डेवलप यानी कि ये उभरा हुआ हो और ये फिंगर भी आपको शनि के बराबर कब से हो जाए, तो ये चीज़ होता है। मतलब नॉर्मल डेवलप हो तो ठीक है, रिस्पेक्ट देते जाइए और इनसे काम करवाते जाइए। तो ये होता है, अटेंशन सीकर होते हैं लाइफ में, इन्हें अटेंशन चाहिए ही चाहिए। क्यों ना चाहिए, क्योंकि वो उस पोस्ट पे जाते भी हैं ना। क्योंकि सूर्य जो है ना आपको हमेशा उच्च पद, उच्च पोस्ट को, हाई पोस्ट को दिखाता है। तो जब आप काम वैसा करोगे तो आपको वैसे ही सक्सेस मिलेगी, वैसे ही आपको मान सम्मान मिलेगी। वैसे अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो यही होता है सूर्य का प्रधानता अगर हथेली में है। अब आइए बुध पे। तो बुध, मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, बुध का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे कुंडली में, हमारे हाथ में। अगर बुध माउंट उभरा हुआ, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ साथ में, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक स्पेशल क्वालिटी आप देख लेना, बुध इस तरह से होना चाहिए। थोड़ा सा ये जो एरिया है ना, जो कि देखिए हथेली का ये जोन जो है, ये फिजिकली है, ये आपके लॉजिकली है और ये आपके मेंटली है। क्योंकि मेंटली है, यहीं से आपको सारा मेंटली वर्क करते हैं।
ये जोन होता है, बटा हुआ होता है। तो आपको ये थोड़ा सा होना, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनते हैं। अच्छा, बुध अगर अच्छा हो तो क्या होता है, वाणी के बहुत मधुर होते हैं। अगर ये कहीं चौराहे पे भी बोलना शुरू करें ना, तो वहां पे भी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। इतनी अच्छी कैपेसिटी होती है इनकी, इतनी अट्रैक्शन होती है ना, मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट होता है इनके आवाज में, चुंबक का होता है जो कि खींचे चले आते हैं लोग। तो इतने अच्छे वाणी के होते हैं जिनका भी बुध ग्रह अच्छा हो, या कुंडली में या फिर हथेली में, तो ये उभरा हुआ हो। सिर्फ मैं माउंट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इसके चिन्हों की तो बात मैं कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ माउंट उभरा हुआ, तो व्यक्ति इस प्रकार से होते हैं। बहुत अच्छी वाणी होती है, बिजनेस माइंडेड बहुत होता है, और अट्रैक्शन, अपने उम्र से बहुत कम उम्र के दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं। किसी भी उम्र में किसी भी जगह पे ये अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो लोग इनसे अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। तो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे गुड स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे। आप रेडियो जॉकी में देखते होंगे ना, किसी का आवाज़ बहुत प्यारा लगता है सुनने में, तो बिल्कुल जिनका उनके बुद्ध की प्रधानता है तभी लगता है। किन्हीं व्यक्ति का आपको भाषण सुनने में बहुत मज़ा आता है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध की प्रधानता है, तभी जाके भाषण सुनने में बहुत सुंदर अच्छा मज़ा आता है। मतलब बोर नहीं करेंगे ये व्यक्ति, है ना। 1 घंटा का भाषण आप 4 घंटा सुन लो, फिर भी लगेगा कि मैं अभी आधा घंटा ही सुनी हूँ, लाइक इस तरह से होता है। तो ये होता है बुद्ध की प्रधानता, है ना। उसी प्रकार से अगर आप मंगल उभरे हुए हो, तो ये लोग अपने दम पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं। मंगल जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। मंगल आपका अगर उभरा हुआ हो, जैसे लाइक इस प्रकार से थोड़ा सा, अगर इस तरह से कल्ट भी थोड़ा सा इस तरह से फैला हुआ भी हो, तो ये लोग इतने ज़्यादा साहसी होते हैं ना, अपने दम पे ही सब कुछ करते हैं। प्रॉपर्टी तो ह्यूज ऑफ प्रॉपर्टी, मल्टीपल एसेट होता है इन लोगों के पास में। और जैसे मंगल है खेलकूद, अगर मंगल और शुक्र बहुत सुंदर हो जाए तो व्यक्ति खेल में बहुत आगे जाते हैं। जैसे बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, मतलब खेलकूद के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर मंगल और शुक्र उभरा हुआ होता है। तो ये होता है आपको। अंदरूनी मंगल बहुत ज्यादा उभरा हुआ तो क्या होगा, राह चलते झगड़ा करेंगे व्यक्ति। देखिए ये फिर भी आपको सही है, ये मेंटली आपको स्ट्रांग करेगा। हाँ, कहाँ झगड़ा करना है, कहाँ गाली देना है, कहाँ प्यार से बात करना है, ये बताएगा आपको बाहरी मंगल। लेकिन अंदरूनी मंगल उभरा हुआ तो व्यक्ति इधर ना देखेगा उधर देखेगा, सीधे मारपीट के लिए तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको टच कर दो, धक्का लगा दो, फिर देखो आप झगड़ा। आप देखते होंगे ना कभी जाते हुए कि व्यक्ति थोड़ा सा उसके गाड़ी में टच हो गया, उतर के पहले मार लेगा फिर गाड़ी चलाएगा, चाहे वो कितना भी लेट हो रहा हो ऑफिस के लिए। तो ये चीज होता है। अगर अंदरूनी मंगल ओवर डेवलप हो, तो हमेशा कोई चीज अति अच्छा नहीं होता है, तो ओवर डेवलप नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका चंद्र क्या होता है, इमोशंस होता है हमारा। चंद्र हमारा मन होता है। तो चंद्र डेवलप हो तो व्यक्ति मन के बहुत अच्छे होते हैं, है ना। अब ये ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए आप हथेली में देखेंगे कि चंद्र का एरिया सबसे बड़ा होता है। आप हथेली में ये एरिया चंद्र का होता है। क्यों बड़ा है, क्योंकि हमारा मन का कोई लिमिटेशन नहीं है। हम कितना भी सोच सकते हैं, कितना भी ज़्यादा सोच सकते हैं, कितना भी ऊंचा सोच सकते हैं, कितना भी नीचा सोच सकते हैं, कितना भी, मतलब जितना मर, कोई लिमिटेशन नहीं होता है, अनंत होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस आपको बारीक चीज देखना है। अगर चंद्र का माउंट इस प्रकार से डेवलप है, ओवर डेवलप नहीं है, थोड़ा डेवलप है, तो ऐसे लोगों को डायरी जरूर लिखना चाहिए, चाहे थोड़ा भी डेवलप हो, क्योंकि ये लोग सोचते बहुत हैं। ये लोग या तो क्रिएटिव हो जाएं, या तो ये जो सोच रहे हैं उसको आप किसी पिक्चर के माध्यम से, किसी पेंटिंग के माध्यम से आप उसको निकालें, या फिर किसी डायरी में लिखें, या फिर कहीं ना कहीं आप कोई स्क्रिप्ट लिखें। बहुत बड़े बड़े कवि जो होते हैं ना, उनका चंद्र बहुत अच्छा होता है ना। तो चंद्र आपको ये चीज कराता है। तो चंद्र माउंट डेवलप हो तो व्यक्ति मन के बहुत धनी होते हैं, मन बहुत अच्छा, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे जातक, और माता से बहुत अधिक प्रेम होता है। और इन लोगों के एक स्पेशल चीज होता है, ये लोग अक्सर विदेश में ज्यादा फेमस होते हैं। विदेश कहने का मतलब देखिए, आज के टाइम में ना 7 समुंदर पार को हम लोग विदेश बोलते हैं, लेकिन उस टाइम में अगर आप गृह त्याग के थोड़ी दूर भी जाते थे तो उसे हम लोग विदेश ही बोलते थे उस टाइम। मतलब जिस टाइम हमारी बुक ये लिखी गई है, पामिस्ट्री की बुक, तो उस टाइम की बात मैं कर रही हूँ। तो उस टाइम जो है ना विदेशी बोला जाता था। तो ऐसे जातक को घर से दूर ही सफलता मिलती है, घर से दूर विदेश से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। देखिए चंद्र किस चीज का होता है, चंद्र जो होता है ना जल तत्व होता है, जल से रिलेटेड चीजों का होता है। समुद्रिक मार्ग यानी कि आपका यात्रा को भी दिखाता है। सामुद्रिक यात्रा, अगर आपका काम बहुत रुक रहा है ना, आपके कुंडली में और हाथ में चंद्र बहुत अच्छा दिख रहा है और आपके काम में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल आ रहा है, आप किसी नदी के किनारे घूम आइए
या फिर कोई नदी के थ्रू यात्रा कर लीजिए, किसी नदी में स्नान कर लीजिए, आपका काम बनने लगेगा। तो ये भी रेमेडीज है एक तरह से। केतु देखिए, केतु हमारे पूर्व जन्म का होता है। केतु में मंगल का बल और गुरु का ज्ञान होता है। तो आपको अगर केतु अच्छा हो, डेवलप हो, तो ये दोनों चीज व्यक्ति में होगा। बहुत अच्छे आध्यात्मिक होके, बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, ऐसे जातक इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। और ये लोग जो है ना बहुत इमोशनल होते हैं केतु प्रधान, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, दिमाग है ही नहीं, दिल है, तो हमेशा दिल से सोचने वाले होते हैं। तो ऐसे जातक बहुत सच्चे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे राहु बहुत शार्प माइंड का कहलाता है। राहु के पास दिल ही नहीं होता, सिर्फ दिमाग होता है। तो सिर्फ व्यक्ति दिमाग से जो भी असंभव काम होता है, जो भी टेढ़ा काम होता है, वो राहु प्रधान व्यक्ति करेगा, जिसका भी राहु अगर डेवलप हो। पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करियर देता है राहु। शुक्र हो तो शुक्र आपको फिल्म लाइन, जहां पे आपके व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का आपका महत्व हो, जहां पे आपको बहुत ही ग्लैमरस दिखना है ना, बॉलीवुड हो गया, नेता, अभिनेता, इस क्षेत्र में बहुत सफलता देता है अगर आपका शुक्र डेवलप हो तो आपको यही देखना है कि अपने 9 के 9 माउंट को चेक करना है, हथेली में है तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अच्छा, किसी व्यक्ति को ना हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नेता को देख लीजिए, उनका व्यक्तित्व भी अच्छा लगता है, उनका भाषण सुनने में भी अच्छा। कोई नेता जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कोई नेता होते हैं, उनको सुनना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है, काम भी अच्छे करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते हैं, तभी जाके उतनी बड़ी और उतनी अच्छी सफलता उन्हें मिलती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आप लोग वेलेबल कमेंट भी कर सकते हैं और मैं सारे कमेंट को पढ़ती भी हूं और आपके सारे सवाल के जवाब भी मैं देती हूं। आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।